आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। जो स्टूडेंट्स फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो टाइम पे मिल सके। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर 16 बीकॉम पार्ट 1 BMS पेपर है और इसकी एक्सरसाइज 16.3 जो है वो कर रहे हैं। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो चैप्टर 16 का जो फोल्डर बना हुआ है उसमें एक्सरसाइज 16.1, 16.2 और 16.3 तक किए हुए हैं, यानी कि 16.3 के क्वेश्चन 1 to 9 जो है उसमें कंप्लीट है। तो क्वेश्चन 10 से हम स्टार्ट करते हैं और 10 से लेके क्वेश्चन 15 तक हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इससे पहले अगर आप वो वीडियो देख लें जिसमें क्वेश्चन 1 to 9 डिस्कस किए गए हैं और एक्सरसाइज 16.3 की जो थ्योरी है वो डिस्कस की गई है, यानी कि ऑर्डिनरी एन्यूटी ड्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, तो वो सारी डिटेल मैंने उसमें बताई हुई है। तो इसलिए मैं वो अब दोबारा नहीं बता रहा और डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम कुड यू पे बैक अ लोन ऑफ 3,60,000 रुपीज़ बाय मेकिंग मंथली पेमेंट्स ऑफ 9,600 रुपीज़ if interest is 19.5% कंपाउंडेड मंथली। यानी कि आपके पास लोन है 3,60,000 और इसको आपने वापस करना है और मंथली पेमेंट 9,600 रखनी है। यानी कि अभी जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है वो है 3,60,000 रुपीज़ और आपने पर मंथ 9,600 रुपीज़ पेमेंट रिटर्न करनी है और इंटरेस्ट रेट जो है वो 19.5% है कंपाउंडेड मंथली। तो इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम के बाद आप इसको जो है वो रिटर्न करेंगे। अब क्योंकि कंपाउंडेड मंथली की बात कर रहे हैं तो अब हमने मंथ फाइंड करने हैं, हमने n की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। तो मैंने लिखा n हमने फाइंड करना है। प्रेजेंट वैल्यू जो दी हुई है वो है 3,60,000 रुपीज़। आर यानी कि जो फिक्स अमाउंट है वो है जी 9,600 जो है वो फिक्स अमाउंट है। आई जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 19.5% और ये कंपाउंडेड है, मंथली के हिसाब से चलना है। सबसे पहले इसकी परसेंटेज ख़त्म की, तो परसेंटेज आपको पता है ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। डिवाइड बाय 100 किया तो 0.195 आ गया। अब क्योंकि कंपाउंडेड मंथली कह रहा है तो हमें इसको 12 से डिवाइड करना है। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होता है तो वो बेटा हमेशा ईयरली होता है, ईयर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आगे फर्दर वो कंपाउंडेड मंथली कहेगा तो 12 से डिवाइड कर लें, कंपाउंडेड क्वार्टरली कहेगा तो हम 4 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। अगर सेमी एनुअल कहेगा तो हम उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर में 2 सेमी एनुअल होते हैं। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन बना लिया। तो अब जो है वो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी जो है ये लिखते हैं, फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो होता है बेटा वो है Pn इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की होल पावर माइनस n ओवर आई और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है, ब्रैकेट इसकी क्लोज कर दें। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। Pn की जगह पे लिखेंगे हम 3,60,000 रुपीज़, आर की जगह पे लिखेंगे 9,600,
1 माइनस 1 प्लस आई की जगह पे लिखेंगे 0.01625 और ऊपर पावर माइनस n है, और नीचे आई की जगह पे लिखेंगे 0.01625 और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 9600 जो है इसको इधर ला के डिवाइड कर लेते हैं। इसको इधर ला के डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 3,60,000 डिवाइड बाय 9600 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस, इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1.01625 की होल पावर माइनस n ओवर 0.01625। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो 3,60,000 को डिवाइड किया 9600 के साथ तो ये आ जाएगा 37.5। इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.01625 और ये 1 माइनस 1.01625 की होल पावर माइनस n। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करें 0.01625 के साथ तो ये बन जाएगा मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ। ये बन जाएगा बेटा 0.6094 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.01625 की होल पावर माइनस n। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, पावर में माइनस n आ रहा है, इसको उठा के हम इधर ले आते हैं तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 1.01625 की होल पावर माइनस n और 1 माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 0.6094। इसमें से बेटा इसको माइनस कर दें तो क्या बनेगा 1.01625। मैं एक स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि बाज़ बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर लेते हैं। तो 1 माइनस दिस, तो ये बन जाएगा 0.3906। ठीक है। अब देखें तो इसकी जो पावर है वो माइनस n है, तो n हमने फाइंड करना है। तो जब अननोन वैल्यू जो आपने फाइंड करनी हो वो पावर में आ जाए तो हम लॉग की हेल्प लेते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा लॉग इंटू 1.01625 की होल पावर माइनस n इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.3906। अब ये पावर जो होती है वो शुरू में आ जाते हैं, लॉग का रूल है, तो माइनस n इंटू लॉग ऑफ 1.01625 इज इक्वल टू, अब इसका लॉग ले लेते हैं तो लॉग 0.3906, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 0.4083 आ जाएगा। अब इसका लॉग लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस n लॉग ऑफ 1.01625, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका जो आंसर है, चलें फाइनल करते हैं, देखते हैं, ये आ जाएगा 0.00007 इज इक्वल टू माइनस 0.4083। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये उधर जाके डिवाइड कर लें, 0.007 किया तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। साथ मैंने कैलकुलेटर रखा हुआ है, ये नहीं आपने समझना कि मैं ज़ुबानी लिख रहा हूँ। 0.4083 को डिवाइड कर लेते हैं इसके साथ, तो इसका आंसर आ रहा है 58 मंथ्स आ रहा है जी। समझ रहे बात। अब 58 मंथ्स के जो है ये 58 आ गया। अब ये भी आंसर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर आपने इसको ईयर्स या मंथ में चेंज करना है तो
ईयर मंथ में चेंज कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं 12 से अगर डिवाइड करूं, 58 को डिवाइड बाय 12 करें तो ये आ जाएगा 4 ईयर्स, और ये जो 0.83 आया है यानी कि 4 तो ईयर बन गए, तो 0.83 जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें तो ये बन जाएगा तकरीबन 9.96 आया है, यानी कि 10 मंथ्स आ जाएंगे, 4 ईयर्स और 10 मंथ्स। तो वो उसको 4 साल और 10 महीने लगेंगे 3,60,000 वापस करने के लिए, और जब हर मंथ वो 9600 देगा यानी कि इंस्टॉलमेंट देगा, तो ही कैन पे बैक द लोन इन 4 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। ओके, ये इसका आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है जी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन 11 जो है इसकी स्टेटमेंट पढ़िएगा। यू डिपॉजिट 1000 रुपीज़ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 5 ईयर्स इन एन अकाउंट पेइंग 10% कंपाउंडेड मंथली। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि इस वीडियो के साथ अटैच है, यानी कि इसकी प्रीवियस वीडियो, स्टार्ट वाली वीडियो आप देखेंगे और उसके बाद आप ये पढ़ेंगे, इस देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो ये वाला जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की जो बुक है, डॉक्टर साहब जो पंजाब यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेड बुक है, और बीकॉम आईटी में और एडीपी बीकॉम में और बीकॉम ऑनर में भी ये बुक पढ़ाई जाती है बीएमएस के लिए। तो ये क्वेश्चंस या ये एक्सरसाइज वहाँ से ली गई है, वो वाले क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको इसका सलूशन जो है वो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन 11 देखिएगा कि यू डिपॉजिट 1000 रुपीज़। तो ये 1000 जो है ये फ़िक्स अमाउंट है, यानी कि ये कैपिटल आर की वैल्यू है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 5 ईयर्स। टाइम जो है वो 5 ईयर्स हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की बात करें, इन एन अकाउंट पेइंग 10% कंपाउंडेड मंथली। तो 10% जो है वो मंथली इंटरेस्ट है। हाउ मच विल द बैलेंस इन योर अकाउंट बी एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स जो है वो बैलेंस कितना होगा। अब जब एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो यह अमाउंट ऑफ एन्यूटी ड्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि सिंस डिपॉजिट्स जो हैं आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सो इट इज़ एन्यूटी ड्यू प्रॉब्लम। डिपॉजिट जो है वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो रहा है, समझ रहे बात, तो इसलिए ये एन्यूटी ड्यू का क्वेश्चन है। अब देखिएगा बेटा, साथ साथ रहिएगा, बुक आपके पास होनी चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए और रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए। जैसे जैसे आप वीडियो देखें वैसे आप क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करें तो बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब यहाँ पर आप देखें तो मैं लिखता हूँ कि सिंस डिपॉजिट्स, यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो रहा है। सिंस डिपॉजिट्स आर मेड at the beginning of each month, so it is annuity due प्रॉब्लम, ठीक है। ये लिख दें, एक्सप्लेन कर दें तो बेहतर है। अब यहाँ पर आप देखें तो आर की जो वैल्यू है वो है फिक्स अमाउंट जो है वो 1000 है। इसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो है 10%। अब 10% के बाद उसने क्या कहा है कि कंपाउंडेड मंथली करें। तो सबसे पहले तो इसके परसेंटेज ख़त्म करें तो डिवाइड बाय 100 किया, 0.1 आ गया। अब कंपाउंडेड मंथली करना है तो इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, इसको मैं 12 से डिवाइड करूँगा। तो 0.1 डिवाइड बाय 12 किया तो ये आ जाएगा 0.0083, ठीक है, 0.0083, और ये कंपाउंडेड मंथली है तो ये साथ लिख दें आप। ठीक हो गया, कंपाउंडेड मंथली।
अब जैसे कैलकुलेटर में आता है ना 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो क्योंकि 10 की पावर -3 है तो 8 से पहले आप डबल ज़ीरो लगा लें। जितनी 10 की पावर होती है माइनस में, उतने आप इस एक कम इससे पहले ज़ीरो लगा लें और पॉइंट लगा लें। यानी कि 10 की पावर -3 है तो 0.0083 लिख लें आप। ओके, तो यह तो आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो टाइम है वो है 5 ईयर्स। अब क्योंकि कंपाउंडेड मंथली की बात कर रहे हैं तो हम इसके जो है वो मंथ बना लेते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई बाय किया 12 के साथ, तो ये आ जाएंगे 60 मंथ्स। 60 मंथ्स आ गए। अब हमारे पास क्योंकि अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू की बात कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू हमने फाइंड करना है। तो इसको हम SN से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला है R इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर आई और माइनस r। तो ये बेटा अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू का फार्मूला है 1 प्लस आई की होल पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर आई, और बाहर r है माइनस r है। फिर तो इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है जी, ओके। अब देखिएगा, SN इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी थी 1000, 1 प्लस I की वैल्यू कितनी थी 0.0083 की होल पावर I प्लस 1 है, सॉरी n प्लस 1 है, बिल्कुल n प्लस 1। तो n की वैल्यू 60 मंथ से प्लस 1 माइनस 1 ओवर I की वैल्यू 0.083 और माइनस 1000। ठीक है बेटा, वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसी में +1 कर दिया। ओके, इसकी पावर लेनी है 61, तो पावर का बटन है ये वाला, पावर लिया 61, इसमें से -1 कर दें। ठीक है जी, डिवाइड कर दो आप 0.0083 के साथ, मल्टीप्लाई कर दो आप 1000 के साथ। ठीक है, ये आ गया। अब माइनस जो है 1000 कर दें, -1000 किया तो ये आ जाएगा 78,399.98 रुपीज़। ये जो है ये आपके पास अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू आई है 78,399.98। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे बैलेंस एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद ये जो है ना ये बैलेंस होगा, यानी कि 78,399.98। अब ये हमारे पास ए पार्ट आ गया। इसके बाद उसने पूछा हाउ मच ऑफ द अमाउंट विल यू हैव कंट्रीब्यूटेड। अब 1000 तो वो उसने पे करता रहा है 60 मंथ के लिए, तो 60 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वो कंट्रीब्यूटेड अमाउंट आ जाएगी। सेकंड जो पार्ट है ये आ जाएगा कंट्रीब्यूटेड अमाउंट। इसमें आपने क्या करना है 1000 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 मंथ के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 60,000 उसने पे किया था, और 5 साल के बाद उसको जो अकाउंट में पैसे बनेंगे बैलेंस वो 78,399.98 बनेगा। ओके, अब उसको इंटरेस्ट कितना मिला, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमने फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अब जो टोटल अमाउंट जो 5 साल बाद उसके अकाउंट में है उसमें से
हम ये अमाउंट 60,000 माइनस कर देंगे, तो बाकी जो अमाउंट बचेगी वो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। 78399.98 माइनस 60,000, तो ये आ जाएगा अमाउंट 18,399.98 रुपीज़। तो ये बेटा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, क्वेश्चन की समझ आ रही है? दोबारा एक दफ़ा देख लें, दोबारा देख लें आप। हमारे पास जो है फ़िक्स अमाउंट थी 1000, इंस्टॉलमेंट थी, इंटरेस्ट रेट 10% था, उसको जो है ना कंपाउंडेड मंथली के लिए पहले परसेंटेज ख़त्म किया, फिर उसके बाद कंपाउंडेड मंथली के लिए उसको मैंने 12 से डिवाइड किया, तो इंटरेस्ट रेट 0.0083 आ गया। टाइम जो है वो हमें दिया हुआ है 5 ईयर्स, तो इसके मंथ बनाए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 60 मंथ आए। अमाउंट ऑफ एन्यूटी ड्यू का ये क्वेश्चन है, तो अमाउंट ऑफ एन्यूटी ड्यू फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर आई और फिर माइनस आर। इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट की हैं और इसको हमने सिंप्लीफाई किया। इस सारे को आप एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस सारे को सॉल्व करें और उसके बाद माइनस 1000 किया तो ये आ गया। अब 5 साल के बाद उसका जो बैलेंस होगा वो इतना होगा। कंट्रीब्यूटेड अमाउंट, उसने जो कंट्रीब्यूट किया अमाउंट वो 60,000 बनी, 1000 पर मंथ है और 60 मंथ टोटल है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया 60,000। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, तो टोटल अमाउंट जो 5 साल के बाद उसके अकाउंट में पड़ी है उसमें से जो अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट की है वो माइनस कर देंगे, तो ये उसको इंटरेस्ट मिलेगा 18,399.98। ठीक है जी, 98। ओके, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन 11 हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो डिटर्मिन द कम्युलेटेड वैल्यू आफ्टर 12 years of deposits of 3600 made at the beginning of every 3 months and earning interest at 14% quarterly। अब आप ज़रा गौर से देखें तो डिटर्मिन द कम्युलेटेड वैल्यू आफ्टर 12 years, 12 years के बाद आपने जो है ना अकम्युलेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ एन्यूटी ड्यू फाइंड करनी है, यानी कि 12 साल के बाद। सेम क्वेश्चन है जिस तरह से हमने क्वेश्चन 11 सॉल्व किया है, तो हम लिखेंगे सिंस डिपॉजिट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3 months सो इट इज़ एन्यूटी ड्यू प्रॉब्लम। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ सिंस डिपॉजिट्स आर मेड at the beginning of every 3 months। अब 3 months का मतलब क्या है कि every 1 quarter, यानी कि 3 month का जो है वो एक क्वार्टर होता है। सो इट इज़ एन्यूटी ड्यू प्रॉब्लम। ये लिख दें शुरू में ताकि एग्जामिनर को, चेकर को पता चले कि स्टूडेंट को पता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा है और हमने फाइंड क्या करना है। ओके जी, अब आगे लिखें जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो 3600 है। ठीक है जी, 3600 है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3 months, तो एन की वैल्यू जो है वो 12 years है। ओके, अब आपने इसके क्वार्टर्स बनाने हैं, तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये आ जाएगा 48 क्वार्टर्स। ओके, 48 क्वार्टर्स। और इसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो है 14%। इंटरेस्ट रेट क्या है? 14%। और कंपाउंडेड क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसकी परसेंटेज ख़त्म करता हूँ, डिवाइड बाय 100 किया, 0.14 आ गया। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा? 4 से डिवाइड करूँगा, कि क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो 0.14 डिवाइड बाय 4 किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.035 बेटा। अब जो है फार्मूला पुट कर लें, तो यहाँ पे लिख लें कंपाउंडेड क्वार्टरली। ओके हो गया।
अच्छा जी, अब फार्मूला लगाएं, अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू, अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू ये हमने फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई की होल पावर एन माइनस एन प्लस 1 ओवर माइनस 1 ओवर आई और माइनस आर। इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट कर लें और सिंप्लीफाई कर लें। ओके, तो बिल्कुल हम जिस तरह से जो है वो क्लास में पढ़ते हैं सेम पैटर्न पे बड़ा सुकून से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर लेते हैं आप लोग। तो 48 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 0.035 और माइनस आर की जगह पे 3600 लिखा, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको देखिएगा बेटा, पहले मैंने इनको ऐड किया, यानी कि 1 प्लस करें 0.035 तो 1.035 आ गया। अब इसकी पावर लेनी है 49, तो ये बटन है लॉक के साथ वाला, इसकी पावर ली 49। ओके, अब इसमें से -1 कर दिया, ठीक है। जब -1 कर दिया तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो सॉल्व हो गया। इसको डिवाइड किया 0.035 के साथ, इस पूरे को सॉल्व कर लिया। अब ये जो आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई करें 3600 के साथ। ओके, 3600 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया और माइनस अब इसमें से कर दें 3600, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 448566.64, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, यानी कि हमारे पास इसका आंसर जो है वो ठीक नहीं आ रहा। 3600 ये सॉल्व करते हैं हम 1 पॉइंट, मैं इसको दोबारा देखता हूँ कि पावर 49 मैं चेक कर लेता हूँ। 1.035 की होल पावर 49 और -1 किया, डिवाइड करें 0.035 के साथ। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3600 के साथ, यस। और अब इसमें से आप माइनस कर दो 3600, यही आंसर आ रहा है मेरा पास। 3600 यही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, तो ठीक है, सही है। मैं बुक से देखता हूँ इसका आंसर जो है, बुक से हम इसको जो है ना वो फाइनल कर लेते हैं, ताकि बुक से आंसर जो है ये आ गया 16.3 क्वेश्चन नंबर 12। इसको मैं देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। बाकी ये है कि इसकी जो पावर है 1.039 की होल पावर 49, मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा की पावर 49 किया, फिर इसमें से माइनस जो है 1 किया, डिवाइड किया 0.035 के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया 3600 के साथ। बिल्कुल सेम आ रहा है। 4421 आ रहा है। 4421, शायद पहले कुछ गलती हो रही थी। 452166.64 माइनस 3600, इसमें से माइनस किया 3600 तो 44856625 आ रहा है, 64 आ रहा है। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ, फाइनल जो है हम इसको देख लेते हैं। इसका आंसर जो है मैं आपको दोबारा बता दूंगा। बाकी सोल्यूशन इसका इसी तरह से है और ये अकमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 12 ईयर्स आएगी।
कम्युलेटेड वैल्यू आफ्टर 12 ईयर्स मेरे पास ये आ रही है। ओके बेटा, मैं इसको दोबारा तसल्ली से देख लूँगा, अब मज़ीद हम इसके ऊपर टाइम नहीं लगाते। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 पे जी। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन पढ़िएगा ज़रा। लिखा हुआ है, हाउ मच डज अ डिपॉजिटर हैव टू सेव एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3 months फॉर 9 years टू accumulate 3,50,000 इफ़ इंटरेस्ट इज़ 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो थोड़ा साथ आपने बोर नहीं होना, साथ खाते पीते रहा करें कोई चीज़ें, चाय शाय पिएँ, हाँ जी, जूस वगैरह पिएँ साथ। तो ये इस तरह से ही है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं और हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो शायद आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन इसी तरह से आपने करने हैं, क्योंकि ये 20 मार्क्स का यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हाउ मच डज अ डिपॉजिटर हैव टू सेव एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3 months फॉर 9 years टू accumulate 3,50,000 रुपीज़। यानी कि 3,50,000 रुपीज़ अमाउंट है टोटल, इफ़ इंटरेस्ट इज़ 12% कंपाउंडेड। टोटल जो उसने अमाउंट दी है ना 3,50,000 दी है, अमाउंट ऑफ एन्यूटी ड्यू दी हुई है, और हमने ये फाइंड करना है कि वो हर मंथ कितने जो है वो सेव करता है, हर मंथ में कितने फ़िक्स अमाउंट वो देता है। अब जो फ़िक्स अमाउंट की बात कर रहे हैं, जो हर मंथ वो सेव करेगा, इसको बोलते हैं आर। ये हमने फाइंड करना है, कैपिटल आर अपने फाइंड करना है। और यहाँ पर क्योंकि पीरियोडिक सेविंग है और सेव्ड इन द बिगिनिंग है, सो वी आर डीलिंग विद एन्यूटी ड्यू प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हैं कि इट इज़ टू बी सेव्ड in the beginning, so we are dealing with annuity due। ओके, ये 7 रीज़न जो है वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, एन्यूटी ड्यू प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पर SN की वैल्यू जो है वो है 3,50,000 रुपीज़। ओके बेटा, और I जो है वो है 12%, ख़त्म किया, डिवाइड बाय 100 किया, 0.12 आ गया। अब क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 0.12 डिवाइड बाय 4, तो ये बन जाएगा 0.03। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं साथ, बल्कि लिखना चाहिए कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है। ओके बेटा, समझ रहे बात आप? अच्छा जी, अब आई भी लिख लिया मैंने। एन कितना है, एन जो है वो 9 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 9 ईयर्स। अब इसके क्वार्टर्स कितने बनेंगे, 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से, तो ये 36 जो हैं वो बन गए क्वार्टर्स। ओके, अब फार्मूला लगा दें जी, फार्मूला लगाएं तो ये बनेगा अमाउंट ऑफ एन्यूटी ड्यू वाला फार्मूला। अभी हम वही पढ़ रहे हैं। मुझे मेरे जहन में अभी भी ना पिछला क्वेश्चन दौड़ रहा है कि यार उसका आंसर क्यों नहीं ठीक आया। ठीक है, गड़बड़ जहन में चल रही है, तो मैं उसको देख लेता हूँ, बाकी आप परेशान नहीं हो, उसको मैं लाजमी बाद में चेक करता हूँ। तो n+1 -1, उसमें ना कोई कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो रही है, वो मैं चेक करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसमें अब वैल्यूज़ पुट करें। SN की जगह पे 3,50,000 लिखना है, R हमने फाइंड करना है, I की जगह पे आपने 0.03 लिखना है, N की जगह पे हमने 36 लिखना है, और इसको फिर हमने सॉल्व करना है। ओके, तो अब देखिएगा, SN की जगह पे मैंने लिखा 3,50,000, R फाइंड करना है,
आई की जगह पे लिखा 0.03, एन की जगह पे लिखा 36 + 1 - 1 ओवर 0.03 और माइनस आर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको यही वैल्यूज़ पुट करनी थी ना हमने। आई की वैल्यू 0.03 है, एन की वैल्यू 36 है, फिर भी मैंने चेक कर लिया ताकि कोई गलती ना हो। अब ये बन गया जी, ये तो वैसे ही का वैसे ही बना हुआ है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको बेटा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 + 0.03 किया 1.03, इसकी पावर ली 37, इसकी पावर 37 ली तो ये बन जाएगा 2.9852। इसमें से -1 किया 1.9852, डिवाइड कर लिया 0.03 के साथ, तो यह आ जाएगा 66.1742 और माइनस आर। ओके, अब इन दोनों में से आर जो है वो कॉमन ले लें, तो 3,50,000 रुपीज़ आर कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा 66.1742 -1, तो इसमें से -1 किया, इसको इधर ला के डिवाइड कर लेते हैं, ये बनेगा 65। सारे स्टेप्स जो हैं वो मैं लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 65.1742 इसको इधर ला के डिवाइड कर लें, 65.1742 इज इक्वल टू आर, तो ये बन जाएगा 3,50,000 डिवाइड बाय 65.1742, तो ये हमें मिल गया आंसर 5370.22। बिल्कुल ठीक है आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द डिपॉजिटर has to save 5,370.22 रुपीज़ जो है वो क्वार्टरली सेव करेगा। समझ रहे बात आप? ओके, क्वार्टरली वो इतने सेव करेगा जी। ओके, तो क्वेश्चन 14 जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है जी। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन 14 पे। इरफान इज़ सेविंग 6,000 रुपीज़ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 6,000 की वैल्यू क्या है? कैपिटल आर वैल्यू। हाउ सून कैन ही रिटायर इफ़ ही वांट्स टू हैव अ रिटायरमेंट फंड ऑफ 1,20,000, बल्कि 1,20,000 नहीं है, ये 12 लाख है, 12 लाख, एंड इंटरेस्ट इज़ 12% कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पर देखें तो रिटायरमेंट फ़ंड जो है वो 12 लाख रुपए है, 6,000 मंथली सेविंग है, और मंथ के स्टार्ट में ही वो 6,000 जो है वो सेव हो जाते हैं, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है। कंपाउंडेड मंथली आपने सॉल्व करना है, तो अमाउंट ऑफ एन्यूटी ड्यू का ये क्वेश्चन है। ओके, तो सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। कैपिटल आर की वैल्यू 6,000, ओके, और इसके बाद हमारे पास जो एस एन की वैल्यू अमाउंट दी हुई है 12 लाख रुपए, और 40 यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, बिल्कुल ठीक 12 लाख। इंटरेस्ट रेट जो है वो है 12%, 12 डिवाइड बाय 100 किया, 0.12 आ गया। अब कंपाउंडेड मंथली के लिए तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 12 के साथ, तो ये 0.01 आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.01। तो यहाँ पे लिख लें कंपाउंडेड मंथली। ठीक है बेटा, ये लिख लिया 0.01 इसका इंटरेस्ट रेट आ गया। फाइंड हमने क्या करना है? हाउ सून कैन ही रिटायर। आपने टाइम फाइंड करना है कि वो कितने मंथ के बाद या ईयर्स के बाद जो है वो रिटायर होगा। एन की वैल्यू फाइंड करने हैं, एस एन भी दिया हुआ है, कैपिटल आर भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट, और एन आपने फाइंड करना है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करें। ओके, तो हमारे पास
अमाउंट ऑफ एन्यूटी ड्यू का फार्मूला है अमाउंट ऑफ एन्यूटी ड्यू SN इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई की होल पावर N प्लस 1 माइनस 1 ओवर I और माइनस R। ठीक है बेटा, ये फार्मूला, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। यहाँ पे लिखेंगे हम 12 लाख, टोटल कितनी ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं। ओके, R की वैल्यू है 6000, I की जगह पे लिखें 0.01, N हमने फाइंड करना है माइनस 1, I की जगह पे लिखा 0.01 और माइनस 6000। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो ये करते हैं कि ये जो माइनस 6000 है इसको उठा के हम इधर ले आते हैं ताकि ये प्लस हो जाए। ऐसे ही है, ये प्लस होगा तो ये बन जाएगा 12 लाख प्लस 6000, और इसको इससे 6000 को इससे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलें, 6000 डिवाइड बाय 0.01, 6000 को डिवाइड किया 0.01 के साथ तो ये आ जाएगा 6,50,000। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा ये 1.01 की होल पावर N प्लस 1 और माइनस 1। समझ रहे बात, माइनस 6000 को उठा के हम इधर ला के प्लस कर लिया, 6000 को मैंने 0.01 के साथ डिवाइड कर लिया क्योंकि ये ऊपर वैल्यू पड़ी है ना, तो इसको भी ये डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करके बाहर लिख लिया और ये ऊपर वाली वैल्यू मैंने इधर लिख ली। अब इसमें मैं ऐड करूँगा 6000 को, यानी कि 12 लाख में कितनी ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं, प्लस किया 6000। ठीक है जी, इसको इधर ला के डिवाइड कर लें, डिवाइड किया 6 लाख के साथ 5 ज़ीरो, तो ये बन जाएगा 2.01। ओके, 2.01 इज इक्वल टू 1.01 की होल पावर N प्लस 1 और माइनस 1। जाग रहे हैं आप लोग। अब माइनस 1 को उठा के इधर ले आए, 2.01 प्लस 1 और 1.01 की होल पावर N प्लस 1। ओके, ये बन जाएगा 3.01 इज इक्वल टू 1.01 की होल पावर N प्लस 1। अब पावर जो है N वो ऊपर पावर में आ रही है। ठीक है ना जी, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास दोनों तरफ। अब मैं एक दफ़ा दोबारा लिखता हूँ आगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1.01 की होल पावर N प्लस 1 इज इक्वल टू 3.01। ठीक है, 3.01। अब पावर, क्योंकि पावर में N आ गया तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग भी कर सकते हैं, नेचुरल लॉग भी दोनों साइड्स पे ले सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1.01 की होल पावर N प्लस 1 और लॉग ऑफ 3.01। N प्लस 1 जो है वो शुरू में आ जाएगा और log ऑफ 1.01 इज इक्वल टू log ऑफ 3.01। ओके, ये मैं लिख सकता हूँ N प्लस 1 log ऑफ 3.01 ओवर log ऑफ 1.01। अब ये एक वैल्यू आगे लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। log 3.01 लिया, log 3.01 तो ये बन रहा है 0.4786 और log ऑफ 1.01 लिया तो ये आ जाएगा 0.00432। तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 0.4786 को डिवाइड बाय आंसर तो ये आ जाएगा N प्लस 1 इज इक्वल टू 110.75 माइनस 1 उधर जाके
+1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 109.75। ओके जी। अब हमने ये मंथ्स हैं बेसिकली, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली जो है वो 110 भी लिख सकता हूँ। ये 110 जो है वो मंथ्स आ गए। ओके बेटा, आप कहते होंगे सर तो यार थकते ही नहीं है, क्या बोरिंग बंदा है ये। तो भाई ये ऐसे ही काम करना है, क्योंकि अब ये चीज़ें अब कैसे करें, मैं इसमें आपको मिली नगमे गाने कैसे सुनाऊँ, क्या ख्याल है। अब ये मंथ आ गए, अब यहाँ तक भी आंसर ठीक है। मज़ीद जो है हम इसको ईयर्स मंथ में भी चेंज कर सकते हैं, तो 110 को डिवाइड कर लेते हैं 12 के साथ, तो इसमें ये 9 ईयर्स आ गए। 9 ईयर्स के बाद ये जो 0.16 आया ना, 0.167, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लें, मंथ आ गए 2 मंथ। ठीक है जी, यानी कि 9 ईयर्स आ गए और 2 मंथ। ये ही कैन रिटायर इन 9 ईयर्स एंड 2 मंथ्स। ओके, ये साथ में लिख भी सकते हैं आप कि ही कैन रिटायर इन 9 ईयर्स एंड 2 मंथ्स के बाद वो रिटायर हो जाएगा। ओके जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 14। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ओके बेटा, अब चलते हैं जी क्वेश्चन 15। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा हिम्मत करके बैठिएगा। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट्स ऑफ 2500। प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ओके, उसके बाद 2500 जो है ये फिक्स वैल्यू है, मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स। हर 6 मंथ के स्टार्ट में ही 2500 जो है अमाउंट जो है वो दी जाती है फॉर 10 ईयर्स और एवरी 6 मंथ, यानी कि सेमी एनुअल की बात करें, हाफ ईयर की बात करें। इफ़ मनी इज़ मर्थ नहीं है, वर्थ है। इफ़ मनी इज़ वर्थ 19.5% कंपाउंडेड सेमी एनुअल, तो ये इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। अब देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्यूटी ड्यू, ये हमारा यानी कि इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्यूटी ड्यू। ओके, यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो क्या है बेटा, 2500 है। ओके, एन की वैल्यू कितनी है, 10 ईयर्स। अब इसके हम सेमी एनुअल बना लेते हैं, तो 1 ईयर में 2 सेमी एनुअल होते हैं, तो ये आ जाएगा 20 सेमी एनुअल। ओके, और इंटरेस्ट रेट जो है वो है 19.5%। परसेंट ख़त्म करें, 19.5 डिवाइड बाय 100 किया तो ये आ जाएगा 0.195। अब क्योंकि सेमी एनुअल की बात कर रहे हैं, तो सेमी एनुअल के लिए हम इसको मज़ीद जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे। जब मैंने इसको 0.195 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.195 डिवाइड बाय 2, तो ये मिल गया हमें 0.0975। तो यहाँ पे लिख लें आप सेमी एनुअल या सेमी एनुअली। ठीक है बेटा, आर भी है हमारे पास, एन भी है, आई भी है। फाइंड हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है उसका फार्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्यूटी ड्यू का। तो इसको पी एन से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है जी आर इंटू 1 + 1 - 1 + आई की होल पावर माइनस इंटू n-1 ओवर आई। ठीक है, ये बेसिकली रिवर्स है, या आप इसको कह लेंगे, अब इसकी जो थ्योरी मैंने आपको बताई है, तो ये फार्मूला हमें इस तरह से याद करना पड़ेगा। r इंटू 1 + 1 - 1 + आई की होल पावर, पहले n+1 था, यहाँ पे माइनस इंटू n-1, यानी कि वहाँ पर 1 + n कह लें और यहाँ पर 1 - n समझ लें आप। ठीक है, इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -n + 1 बनता है, 1 - n ओवर आई।
इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट करो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। यानी कि मैं इसको इस तरह से भी बना के लिख लेता हूँ, 1 माइनस 1 प्लस आई की होल पावर 1 माइनस एन ओवर आई, इस तरह से। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, मैं अगले पेज पे वैल्यूज़ पुट करता हूँ और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा, पी एन इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस आई की होल पावर 1 माइनस एन ओवर आई। दोबारा लिखा फार्मूला ताकि गलती ना हो हमसे। और आर की वैल्यू क्या है 2500, 1 प्लस 1 माइनस, और आई की वैल्यू अभी हमने पढ़ी है 1 प्लस 0.0975, और 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी है 20 ओवर 0.0975। ओके बेटा, एन की वैल्यू जो है वो 20 है, मैंने दोबारा भी चेक कर लिया। इस सारे को अब हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2500, 1 प्लस ये बनेगा 1 प्लस 0.0975 किया, और इसकी पावर जो है, पावर वो है जी -19, पावर है -19। तो ये आ गया। अब इसमें से 1 में से ये माइनस कर दें तो ये ओवरऑल इसका जो आंसर है ये बनेगा 0.8293 ओवर 0.0975। ओके बेटा, अब इसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड किया 0.0975 के साथ, ओके, फिर इसमें +1 कर दिया, ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2500 के साथ। तो इसका आंसर आ गया, पी एन की जो वैल्यू है वो आ गई 23763.29। तो ये है इसकी प्रेजेंट वैल्यू और यही हमने फाइंड करना था। ठीक है बेटा, इस तरह से ये हमारी जो 6 क्वेश्चन तकरीबन मैंने आप किए हैं इस लेक्चर में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, और थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो अपना ख्याल रखें, इसको अच्छे से पढ़िएगा, मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैंने थोड़ा स्लो बड़े रिदम के साथ कोशिश किया है कि आपको समझा सकूं। तो इसको अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी शेयर करें, पूछें मेरे से। और वो एक क्वेश्चन के आंसर का इशू है वो मैं इंशाल्लाह चेक करके आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अपना ख्याल रखें, मेहनत करें और मेरे लिए दुआ करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।